उन्नाव से इस वक्त की एक बड़ी जानकारी है। मुठभेड़ में बदमाश अनुज प्रताप सिंह ढेर कर दिया गया है। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। सुल्तानपुर लूटकांड में शामिल था आरोपी। इसके बाद आपको बता दें कि पुलिस की मुठभेड़ हुई और अनुज प्रताप सिंह ढेर किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है और इस तरीके से बदमाशों की धरपकड़ हो रही है। एनकाउंटर्स लगातार देखने को मिल रहे हैं। जानकारी की सुल्तानपुर लूटकांड में यह आरोपी शामिल था। अंचलगंज थाना क्षेत्र इलाके में मुठभेड़ हुई है। इसके बाद आरोपी को ढेर किया गया है। जवाबी कार्रवाई में आरोपी ढेर हो गया। तो उन्नाव से इस वक्त की यह बड़ी खबर आ रही है। मुठभेड़ में बदमाश अनुज प्रताप सिंह ढेर किया गया है। संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। राहुल, जिस तरीके से एसटीएफ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, बदमाश ढेर किया गया, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा? जी बिल्कुल, बता दें कि सुल्तानपुर में जो लूटकांड हुआ था बीते दिन, उसका एक आरोपी थी अनुज प्रताप सिंह, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था, जो लगातार फरार चल रहा था। आज सुबह उन्नाव पुलिस और लखनऊ एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है बेथर व कुल्हागाड़ा मार्ग, जहां पे तकरीबन 4:30 बजे उस आरोपी अनुज प्रताप सिंह से एसटीएफ और उन्नाव पुलिस की मुठभेड़ होती है, जहां जवाबी कार्रवाई में जो अनुज प्रताप सिंह है उसके सर पे गोली लगी है और उसका इनकाउंटर हो गया। यानी कि जो बदमाश था वो पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में ढेर हो चुका है और जो शव है उसका उन्नाव जिला अस्पताल की मोर्चरी हाउस में रखवाया गया है। पूरे मामले की जांच चल रही है। एसटीएफ जो है वो भी उन्नाव में कैंप कर रही है। जो आला अधिकारी थे वो भी तकरीबन सुबह जो घटना स्थल है वहां पहुंच गए थे। एसपी उन्नाव दीपक पुगर, जो सीओ बीघापुर है ऋषिकांत शुक्ला, वो मौके पे पहुंच गए थे। और जो अपडेट अभी तक आ रही है कि फिलहाल जो उसका और कौन लोग शामिल थे इसका भी पुलिस पता लगा रही है। फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई है। एसटीएफ और उन्नाव पुलिस की इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं जो अपराधी है उनमें दहशत का माहौल जरूर बनेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए सुल्तानपुर लूटकांड में भी आरोपी शामिल था। ऐसे और भी आरोपी पर अब नकेल कसी जाएगी। जी बिल्कुल, बता दें कि अभी अनुज प्रताप सिंह है वो तकरीबन सुबह 4:30 बजे उन्नाव में ढेर हुआ है। जिस तरीके से पूरा विपक्ष मंगेश यादव जो आरोपी था, फिलहाल उसका भी इनकाउंटर हुआ था। उस पर सवाल खड़े किए थे विपक्ष ने। लगातार समाजवादी पार्टी उसको लेकर, जाति को लेकर और उस पर आरोप लगाए थे इनकाउंटर पे। फिलहाल ये भी इनकाउंटर हो चुका है। आगे देखने वाली कड़ी ये होगी कि आखिर अभी जो आरोपी पूरे मामले में फरार चल रहे उन बिल्कुल, क्योंकि देखिए राहुल, जिस तरीके से विपक्ष लगातार इन मामलों को लेकर काफी मुखर होता हुआ नजर भी आया था, एनकाउंटर पर सवाल भी उठाए थे। अब आज सुबह की एक घटना सामने आ गई जहां पर एक और आरोपी ढेर कर दिया गया है। किस तरीके से और कुछ देखने को मिलेगा? जी देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस व एसटीएफ लगातार अपराधियों के खिलाफ काम कर रही है, अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कहीं ऑपरेशन क्लीन चल रहा है तो कहीं ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। तो ये ऑपरेशन जो उन्नाव में कार्रवाई हुई है, जो आरोपी सुल्तानपुर का है, कार्रवाई उन्नाव में की गई क्योंकि वो फरार चल रहा था। आज उसकी उन्नाव पुलिस और संयुक्त जो एसटीएफ टीम थी लखनऊ की, उसकी मुठभेड़ होती है उन्नाव में। जो इलाका, जो घटना स्थल वो काफी सुनसान है। तो सुबह के समय की घटना है। तो फिलहाल जो आसपास के लोग हैं उनको किसी भी तरह की कोई गतिविधि की जानकारी भी नहीं है। इस जो स्थानीय लोग, उनका कहना है कि उन्हें कुछ नहीं चला। फिलहाल जो कार्रवाई है वो अपने आप में बड़ी कार्रवाई है। इस कार्रवाई पे अब देखते हैं विपक्ष जो अपराधियों को लेकर अपने करता है कि वो जाति अपराधियों में ढूंढने लगता है। तो आखिर जो अनुज प्रताप सिंह है, अनुज प्रताप सिंह जो है वो अमेठी जनपद के जनापुर गांव का रहने वाला। उसकी उम्र जो अभियोगों में दर्ज वो महज 25 वर्ष है। यानी कि युवा वर्ग में ही उसने अपराध की तरफ कदम रखा था और डकैती की घटना को अंजाम दिया था। अब वो फिलहाल जो कार्रवाई है उसमें इनकाउंटर हो चुका है, ढेर हो चुका है। तो देखने की बात होगी कि आखिर विपक्ष जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उस पर अपना समर्थन देता है या फिर मामले में कोई वो राजनीतिक जोड़ते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन राहुल, जिस तरीके से जब सुबह एनकाउंटर हुआ तो ये आरोपी अकेला था, इसके संग और भी लोग मौजूद थे? जी बिल्कुल, अभी तक जो अपडेट आया है पुलिस की तरफ से, जो क्योंकि ये अपराधी जो था वो पुलिस को मुखबिरी हुई थी, पुलिस ने सर्विलांस से उसको ट्रैक किया था, जिसके बाद इसके पीछे चल रही थी। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे घटना स्थल वहां पे पुलिस को ट्रैक कर लेती है। पुलिस की मुठभेड़ होती है और जवाबी कार्रवाई में उसके सिर पे गोली लगती है। तो फिलहाल तकरीबन सुबह 4:30 बजे का समय था। तो आसपास, क्योंकि इसमें जो फसल है वो भी खेतों पे नहीं है, तो किसान भी घरों में थे और जो इलाका है काफी सुनसान है क्योंकि कतरी को इलाका जोड़ता है। तो ऐसे में इस रास्ते पे चहलकदमी कम थी। तो कुछ फिलहाल अभी कोई भी उसकी जानकारी में नहीं था, किसी ने भी ना तो कोई आवाज सुनी है ना कोई चहलकदमी देखी। अब जरूर लोगों में उत्सुकता है कि आखिर घटना क्या है, कैसे कार्रवाई हुई है, कौन है, इसको जानने के लिए जरूर मौके पे भीड़ जमा हुई है। जी चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो सुल्तानपुर लूटकांड में ये आरोपी शामिल था, बता दें आपको, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई यहाँ पर पुलिस की तरफ से की गई है। मुठभेड़ में बदमाश अनुज प्रताप ढेर किया गया है।
पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। मुठभेड़ में बदमाश अनुज प्रताप सिंह ढेर कर दिया गया है। जानकारी के सुल्तानपुर लूटकांड में ये आरोपी शामिल भी था। लंबे समय से फरार चल रहा था। उसके बाद जैसे ही पुलिस को इसके बारे में सूचना मिली, तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में ये बदमाश ढेर किया गया है। इसके बाद एक कड़ा संदेश यहां पर पुलिस के द्वारा दिया गया है कि कोई भी बदमाश बख्शा नहीं जाएगा। मुठभेड़ में बदमाश अनुज प्रताप सिंह ढेर कर दिया गया है। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था अनुज प्रताप सिंह। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। सुल्तानपुर लूटकांड में शामिल था आरोपी। अंचलगंज थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। तो 1 लाख रुपए का इनामी था। ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। लंबे समय से फरार चल रहा था और उसके बाद आज सुबह ही एनकाउंटर किया गया है। तस्वीरें देखी आ गई है। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी ढेर कर दिया गया है। सुल्तानपुर लूटकांड में भी आरोपी शामिल बताया जा रहा है। तो एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर मुठभेड़ में बदमाश अनुज प्रताप सिंह ढेर कर दिया गया है। संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए। निखिल, बड़ा अपडेट यहां पर सामने आ चुका है, जहां पर एक और बड़ा आरोपी जिस पर 1 लाख रुपए का नाम था, उसको ढेर किया गया है। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा? देखिए, ये भी 1 लाख रुपए का इनामी था और यूपी एसटीएफ और इसके साथ ही जो उन्नाव पुलिस है उसकी संयुक्त ऑपरेशन में इस एनकाउंटर में जिसे पुलिस ने ढेर किया है और बड़ा चैलेंज भी था सुल्तानपुर की डकैती उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। और शायद यही वजह है कि जो अनुज प्रताप आरोपी है वो अमेठी जौनपुर का रहने वाला था। पिछले कई दिनों से डकैती के बाद से फरार चल रहा था और एसटीएफ की जो पुलिस की टीम थी उसने इस पर निगाह बना रखी थी। और आज जो है वो ये जो एनकाउंटर था उसमें जो है पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी, क्योंकि बड़ा मामला था। पॉलिटिकल रंग भी इस मामले में मिला। तमाम राजनीतिक दलों ने एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े किए, लेकिन एसटीएफ ने तय कर दिया था कि पूरे मामले में जो भी अपराधी हैं वो तलाशों के पीछे होंगे। और यही वजह है कि पुलिस ने इसमें अपनी पूरी ताकत लगाई और आसपास के जनपदों के जो पुलिस बल था उसका भी सहारा लिया और आज एक एनकाउंटर शुरू हुआ। निखिल, जिस तरीके से जानकारी है कि ये एनकाउंटर हुआ है, ऐसे में जब ये एनकाउंटर हो रहा था तो आरोपी अकेला था या उसके साथ और भी उसके कोई साथी मौजूद थे? देखिए, चूंकि वो रहने वाला आसपास के जनपदों का था तो निश्चित तौर पर उसके साथ कोई न कोई जरूर रहा होगा। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने ये जरूर बताया कि जो आरोपी है 1 लाख रुपए का इनामी था वो पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ है। पुलिस के ऊपर उसने फायर किया, जवाबी कार्रवाई में वो ढेर हो गया। फिलहाल ये मामला चूंकि बेहद हाई प्रोफाइल बन गया, पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक मामला भी बन गया है, लिहाजा पुलिस इस पूरे मामले में फूंक कर कदम रख रही है और एक से जो उस पूरी घटना में डकैती अपराधी थे उनको जो है वो ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि इससे पहले मंगेश यादव का भी एनकाउंटर हुआ था, उसको भी मार गिराया था पुलिस ने। काफी तेजी के साथ इस मामले में कार्रवाई भी हुई। सुल्तानपुर लूटकांड में 5 बदमाश शामिल भी थे, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक सख्त संदेश दिया गया है। इसे एक सख्त संदेश के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में जब से आई है तब से एक साफ कर दिया था कि ऑर्गेनाइज क्राइम उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से खत्म होगा। तो जो पुलिस है और सरकार है उसकी जो काम करने की शैली थी उसको देखने के बाद भी अगर इस तरह के अपराधी इस तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस और सरकार दोनों के लिए चैलेंज है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले में इस पूरी घटना को संज्ञान लिया था और इस बात का निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए थे कि किसी भी स्थिति में एक आरोपी इसमें बख्शा न जाए। जो लूट का माल है उसी बरामद किया जाए और जरूरत पड़े तो एसटीएफ को जितनी अपनी पुलिस फोर्स लगाने की वो लगाए, लेकिन इस पूरे मामले की घटना में खुलासा करेगी। अधिकारियों की तरफ से और क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, इस पूरे मामले में अगर आप शुरुआत से बात करें, जब से एनकाउंटर जब से ये डकैती सुल्तानपुर में हुई है तब से लगातार जो एसटीएफ है वो अपराधियों की तलाश से जुटी हुई थी। उसके बाद मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की गई। तो इस बात के आरोप लगाए गए एसटीएफ पर कि वो जांच देखकर एनकाउंटर कर रही है। हालांकि एसटीएफ ने इन सब बातों को बहुत गंभीरता से न लेते हुए इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी रखी और शायद यही वजह है कि कई गिरफ्तारियां हुई और आज एक फिर एनकाउंटर पुलिस ने किया उन्नाव में। तो एक बात बहुत साफ है कि एसटीएफ बहुत लंबे समय से काम कर रही, बड़ी संख्या में उसने अपराधियों को परास्त किया है, गिरफ्तार किया है, एनकाउंटर किया है। पिछले 7 सालों में तो रिकॉर्ड एसटीएफ ने बनाए।
तो चाहे वो नशा तस्कर हो, चाहे उत्तर प्रदेश के बड़े अपराधी हो, एसटीएफ के रडार पर जो भी आया वो बचा नहीं, और यही संदेश एसटीएफ इससे देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए निखिल, जिस तरीके से ये फरार चल रहा था और काफ़ी सारे लोगों ने इसका सहयोग भी किया था फरारी काटने में, उन लोगों पर भी अब नकेल कसी जाएगी, उनके बारे में भी पता लगाने की कोशिश होगी। निश्चित तौर पर जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाता है या उसका एनकाउंटर होता है, तो पुलिस इस बात का भी तलाश करती है कि आखिर इस सजने से छिपा कहाँ था। तो जो भी उसको छिपाने में सहयोगी होते हैं, जो उसकी मदद करते हैं, अपराधी, चूंकि वो इनामी अपराधी था, तो जिन लोगों ने भी उसकी मदद की, वो चाहे नाव का हो, सुल्तानपुर का हो या जौनपुर का हो, जो भी जनपद का हो, उसके खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी। और धीरे धीरे जब कड़ियां जुड़ेंगी तो पुलिस इस बात का पता लगाई कि आखिर इसमें भी कितना छिपा रहा। ये जब चार्जशीट फाइल होती है उसमें इस बात को लिखती है पुलिस। तो निश्चित तौर पर वो जहां भी रहा, जिन लोगों ने इसकी मदद की, वो भी इस पूरे मामले में दोषी माने जाएंगे, उनके खिलाफ भी पुलिस एक्शन लेगी, उनके खिलाफ भी FIR होगी, और FIR में उनका भी नाम बढ़ेगा। वो भी आने वाले समय में कोर्ट कचहरी में होंगे। तो पुलिस इस पूरे मामले में, जहां तक मैंने बताया आपको, कि एसटीएफ ने इस पूरे मामले में बहुत ही गंभीरता के साथ काम किया। बहुत आरोपों के बीच में कोशिश एसटीएफ ने की कि जो अपराधी हैं उनको जल्द हिरासत में लिया जाए। हालांकि जो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जो है वो ढेर कर दिया इसे, लेकिन कोशिश पुलिस की ये थी कि जो है तमाम जो अपराधी हैं इस घटना में जिन्होंने इन्वॉल्व थे उनको हिरासत में लिया जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल मुठभेड़ में बदमाश अनुज प्रताप सिंह ढेर कर दिया गया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।